Here we go. This is lecture number 2 of matrices, जिसमें हमने कल के लेक्चर में ये देखा था कि फंक्शन मैट्राइसेस के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद उसके माइनर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, यहाँ तक हमने कल चेक कर लिया था और तुम लोगों ने अच्छे से रिस्पॉन्स भी दिया था। उसके बाद हम लोगों ने जो कोफैक्टर देखा था, तो कोफैक्टर में बताया गया था तुम लोगों को डायमंड क्या होता है, चार साइड के चार जो एलिमेंट्स हैं उनकी साइन चेंज करनी होती है माइनर्स की। उसके बाद तुमने ये भी देखा था कि मैट्राइसेस का डिटरमिनेंट कैसे निकालता है। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स उसको बोलता है, डायगोनल मैट्रिक्स इसको बोला जाता है। उसके बाद क्या था तुम्हारा, रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। यहां तक हमारा कल ओके हो गया सब। तो आज का अगला पॉइंट है तुम्हारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है मैट्रिक्स का? मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का मतलब होता है कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम्स एंड वाइस वर्सा। कन्वर्ट रोज टू कॉलम्स एंड कॉलम्स टू रोज। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो उस मैट्रिक्स को बोला जाता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स और लिखते हैं एटी। एटी का मतलब ए ट्रांसपोज। कुछ नहीं करना है, रो को कॉलम करना है, कॉलम्स को रो करना है। किसी ने बोला ये 1 2 3 है, ये 4 5 6 है, इस ये मैट्रिक्स ए है, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज। तो क्या करना है, रोज को कॉलम, कॉलम्स को रो, तो ये बन जाता है 1 2 3 और ये 4 5 6। आज के लेक्चर के बाद तुम्हारा एमएसटी सीईटी का सिलेबस कवर अप हो जाएगा। जो भी लोग सीईटी के स्टूडेंट जो लेक्चर्स कर रहे हैं, तो तुमको इसके बाद लेक्चर करने की जरूरत नहीं है। और जे वाला का सिलेबस ये तो बेसिक्स में था, कल से चैप्टर शुरू हो जाएगा तुम्हारा मेंस वाला, थोड़ा अच्छे लेवल करेंगे क्वेश्चंस के। 1 2 3 4 5 6 उसमें तुमको मैंने बोला कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। तो रोज को कॉलम्स करना है, कॉलम्स को रोज कर देना है, बात खत्म। चलो आगे चलते हैं। तो मैट्रिक्स ये बोला गया है, ट्रांसपोज तो ठीक है, फिर हमने ये भी देखा था कि उसके माइनर्स को फैक्टर्स कैसे निकालता है। तो आज का पहला पॉइंट है तुम्हारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एज पर एज ऑल द एग्जाम्स आर कंसर्न्ड, इसको बोला जाता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। और ये सीन क्या है इसका, एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है? एडजॉइंट मैट्रिक्स इज नथिंग बट इट्स अ ट्रांसपोज ऑफ, ये ट्रांसपोज होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का। अब ये कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि तुमको जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं उन सबके कोफैक्टर निकालो, और कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनता है उसको बोला जाता है कोफैक्टर मैट्रिक्स। और ऐसे कोफैक्टर मैट्रिक्स को अगर तुमने रोज को कॉलम और कॉलम को रोज कर दिया तो ऐसे मैट्रिक्स को बोला जाता है एडजॉइंट मैट्रिक्स। इजी है, बहुत इजी है। बस कंफ्यूजन स्टार्टिंग में होगी, बाद में कभी नहीं होगी। इसलिए ट्रांसपोज के लिए बस एक बात समझ जाना कि भरोसेमंद जो लोग हैं मैट्राइसेस में वो होते हैं डायगोनल्स। क्या सीन है, अगर बोला गया है ए बी सी डी, ये मैट्रिक्स ए है, तो इसका मुझको सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखना है। तो कैसे लिखूंगा, इनके कोफैक्टर बताओ। कैसे लिखते हैं कोफैक्टर, ए के सामने वाला डी, डी के सामने वाला ए, बी के सामने वाला सी, सी के सामने वाला बी। तो ये बनेगा डी ए सी बी। रो कॉलम हटा के कोफैक्टर बनाते हैं, और कोफैक्टर में 2 by 2 अगर रहा तो इनकी साइन चेंज होती है इन दोनों की। कल हमने ये देखा था। तो ये वाला तुम्हारा माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा, इसको बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। 2 by 2 कोई पूछता नहीं है, बस बता दे कि एबीसीडी में तुमको सबसे पहले मैंने इनका कोफैक्टर लिखा, याद तो होगा ही। अगर ऐसा मैट्रिक्स रहा तो प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, इन दोनों की साइन चेंज करवानी होती है। और 3 by 3 में ये डायमंड होता है बीच वाला, और ये सारे के सारे बाकी सबके सब पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, ए के सामने वाला उसका माइनर, माइनर ही उसका कोफैक्टर है, डी के सामने वाला माइनर ही उसका कोफैक्टर है, इसके सामने वाला माइनर ही उसका कोफैक्टर है। बस फर्क इतना है कि इन दोनों के कोफैक्टर की तुम लोगों को साइन चेंज करनी है, जो तुमने यहाँ पे कर दी। ये बन गया है कोफैक्टर मैट्रिक्स। और बोला क्या है अभी, तुमको निकालना है एडजॉइंट। कैसे निकालोगे फिर, कोफैक्टर मैट्रिक्स के रोज को कॉलम्स कर दो, कॉलम्स को रोज कर दो, जो बनता है वो होता है एडजॉइंट। तो लिखेंगे इसको ऐसे, एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे लिखेंगे, रोज को कॉलम्स कर दो, फिर ये कॉलम, ये तुम्हारा डी माइनस सी, ये बन गया तुम्हारा माइनस बी और ए। तो 2 by 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट सबसे आसान होता है। करना क्या है देखो, अब ये बीच वाला छोड़ दो, ये कुछ काम का नहीं था तुम्हारे वैसे भी। 2 by 2 का एडजॉइंट निकालने के लिए इन दोनों को
एक दूसरे से एक्सचेंज करा दो, ए का डी और डी का ए, और इनकी साइन चेंज करवानी है, बात खत्म। मतलब क्या, इनकी पोजीशन चेंज करवानी है, रिप्लेसमेंट करा दो, रिप्लेस कर दो एक दूसरे से, और इन दोनों की तुमको साइन चेंज करवानी है। देखो यहाँ पे डी चला गया, यहाँ पे ए, इनकी साइन चेंज हो गई। ये होता है एडजॉइंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, जो पूछा जाता है अक्सर एनडीए और एमएसटी सीईटी में। बाकी किसी एग्जाम में 2x2 का एडजॉइंट कोई नहीं पूछता है। लाइक ऐसा, ये है तुम्हारा, यहाँ पे लिख रहा हूँ -1 -1 2, ये सपोज -5 है। बोला गया भैया इसका एडजॉइंट बताओ, मेरे को प्लस ले देता हूँ यहाँ पे, इसका एडजॉइंट बताओ। तो क्या करना है, इन दोनों को एक्सचेंज कर दो, इन दोनों को। तो क्या हुआ तुम्हारा, ये बन गया -5, ये 1, इनकी साइन चेंज, इन दोनों की साइन चेंज, तो ये बन गया तुम्हारा +1, ये बना तुम्हारा -2, ये हो गया एडजॉइंट। पहला पॉइंट कवर, ठीक है। नहीं सर, कुछ नहीं चेंज करना सर उसको, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ये तो कोई भी पूछता है यार, ये कोई नहीं पूछता, पूछते लोग इससे है। सीईटी के तो क्वेश्चन इस पे चलते हैं पूरे, एडजॉइंट पे और इनवर्स पे। सपोज ये है 1 2 3 4 5 6 ना, छोटे लेते हैं नंबर्स, -1 0 1 3 -1 2, छोटे छोटे नंबर लिए मैंने एकदम। अब इनके सबसे पहले तुमको कोफैक्टर बनाने हैं। तुम कोफैक्टर ऐसे लिखोगे, और मैंने तुमको सिखाया है कोफैक्टर करते कैसे। बस कोफैक्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये डायगोनल पे कॉन्सेंट्रेट करना। ये जो 4 एलिमेंट है इनके साइन चेंज होते हैं, ये भूलना मत। तो मैं क्या करने वाला हूं, फिर मैं इसका कोफैक्टर यहां लिखूंगा, इसका कोफैक्टर यहां लिखूंगा, इसका कोफैक्टर यहां लिखूंगा, सेंटर वाले का इधर लिखूंगा, इसका इधर लिखूंगा, एंड सो ऑन। मेरा कोफैक्टर मैट्रिक्स तो बन जाएगा, लेकिन मेरे को जाना ही नहीं है कोफैक्टर मैट्रिक्स में, मेरे को तो जाना है एडजॉइंट में। तो एडजॉइंट में क्या करते हैं हम लोग, रोज को कॉलम्स करते हैं। तो रोज को कॉलम्स जब करते हैं तो ए आई जे ही बन जाता है, ए जे आई। इसको ध्यान देना इसकी तरफ, क्योंकि ऑब्जर्व करो तुम लोग, इसका पहले पोजीशन क्या था, इस 2 का, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम था। जब मैंने उसका ट्रांसपोज करवाया, इसका इधर को लाया, तो देखो ये इसका पोजीशन अब क्या हुआ है, ये बन गया तुम्हारा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। देखो ए आई जे का ए जे आई हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही तो ए आई जे का ए जे आई होता है किस में, ट्रांसपोज में। और एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो मतलब बात यही है कि जब भी तुम लोगों को किसी ने पूछा ए ट्रांसपोज में 3 2 निकालना है, A32, तो ट्रांसपोज का 3 2 मतलब मेन मैट्रिक्स का 2 3 होता है। फ्लिपिंग हो जाती है वहां पे, लेकिन फ्लिपिंग किसकी नहीं होती, तो फ्लिपिंग इनकी नहीं होती। क्यों, क्योंकि इनकी पोजीशन ही ऐसी है 2 2 3 3 1 1, और इसका ट्रांसपोज भी करवाया वही आता है, वही आता है इस तीनों का भी। तो इसीलिए एडजॉइंट में और इनवर्स मैट्रिक्स, जो अगला वाला पॉइंट है इसके बाद, सबसे ज्यादा भरोसा तुम लोगों को करना है इन तीनों पे। ना इनकी साइन चेंज होती है, ना इनकी पोजीशन चेंज होती है। तो जो उसका माइनर है वही उसका आंसर है, वही उसका इनवर्स में भी लगेगा। कैसे, देखो अब तुमको मैं सीधा एडजॉइंट बनाने के सिखा रहा हूं। एडजॉइंट कैसे बनाओगे, देखो इसका एडजॉइंट लिखो, बनाओ, यहां लिखो, इसका एडजॉइंट, इसका आई फंबल मार दिया मैंने, एडजॉइंट नहीं, इसका कोफैक्टर लिखो, यहां बनाओ, यहां लिखो, इसका कोफैक्टर बनाओ, यहां लिखो, इसका कोफैक्टर बनाओ, यहां लिखो। क्लियर, कब, कोफैक्टर मैट्रिक्स में। लेकिन हमको तो एडजॉइंट बनाना है, उसमें क्या करना है, फिर इसका कोफैक्टर यहां लिखना है, इस 2 का जो कोफैक्टर है बस यहां लिखने की जगह पे तुमको यहां लिखना है। रोज को कॉलम्स कर रहे, रोज को कॉलम्स कर रहे, लेकिन बनाने के बाद नहीं, साइड बाय साइड कर रहे, साइमल्टेनियसली कर रहे हैं हम लोग। इसीलिए भरोसा यहां पे होना चाहिए सब। इधर ये भरोसेमंद लोग हैं ये 3, ये कभी तुमको धोखा नहीं देंगे, ना ये साइन चेंज करवाते हैं, ना ये पोजीशन चेंज करवाते हैं। अगर तुमको किसी ने पूछा अगर ये एडजॉइंट मैट्रिक्स है और भैया मेरे को ये वाला बता, ये वाला, तुमको ये पता होना चाहिए था इसका पोजीशन एडजॉइंट में है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो जरूर जब इसका ये किसका कोफैक्टर रहा होगा, ये कोफैक्टर रहा होगा 3,1 का, और 3,1 कौन है यहाँ पे, ये 3।
ये मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में कंफ्यूजन जरूर होगी, तुम्हारी होनी भी चाहिए जो फर्स्ट टाइम सीख रहा है। वापस एक बार बोल रहा हूँ, तुमको किसी ने पूछा भैया इसका कोफैक्टर का वैल्यू कौन देगा, मतलब इसका वैल्यू कौन देगा एडजॉइंट में, तुमको पता चलना चाहिए था अरे शिट ये तो कौन सा रो कौन सा कॉलम है, ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम है, तो ये सेकेंड रो अगर थर्ड कॉलम है तो जरूर इसका आंसर मेन वाले जो मैट्रिक्स था इसमें थर्ड रो सेकेंड कॉलम ने दिया होगा। और थर्ड रो सेकेंड कॉलम कौन है तुम्हारा, ये -1। करके दिखाता हूं, एक बार समझ लो फिर डाउट पूछना अपने अपने। सबसे पहले एडजॉइंट मैट्रिक्स में और इनवर्स मैट्रिक्स में अगर तुमको निकालने के लिए बोला है तो सबसे पहले तुमको जाना है तुम्हारे डायगोनल्स पे। ये रहा तुम्हारा डायगोनल, ये रहा डायगोनल, ये रहा डायगोनल। पकड़ो वन को, रो हटा कॉलम हटा, 0 माइनस ऑफ माइनस +1, तो ये बन गया तुम्हारा +1, यहां पे आ गया। फिर तुम जा रहे हो इसकी तरफ, ये कौन देगा, ये 2 देगा। ये डायमंड के हिस्से होते भी नहीं है, बस इनकी साइन चेंज करवानी होती है हम लोग को कोफैक्टर्स में। अब ये रो हटा ये कॉलम हटा, 0 माइनस ऑफ माइनस +2 है तो आ गया तुम्हारा +2। लाइकली मैं बीच वाले में जा रहा हूं, रो हटा कॉलम हटा, 2 -9 बन गया -7, ये भी हो गया तुम्हारा आंसर। जाके ऑप्शन चेक कराओ, जो तुम्हारा जिस ऑप्शन में तुमको ये दिख रहे हैं वो तुम्हारा आंसर, अगर नहीं है तो समझ जाना ऑप्शन सही नहीं है वो। अब मजा तो अब आने वाली है तुम लोग की, ये तो कोई भी कर लेगा डायगोनल में, कंफ्यूजन यहां होनी है। कोई बताएगा मुझको इसका आंसर कौन देगा, इसका आंसर कौन दे रहा है, जल्दी थोड़ा। -1, क्या पोजीशन है इसकी, वेरी गुड 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 गुड, पोजीशन क्या है इसका, गुड टू गो। सेकेंड रो थर्ड कॉलम है, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम का आंसर देगा मेरा थर्ड रो सेकेंड कॉलम, और थर्ड रो सेकेंड कॉलम तो ये -1 है, और ये -1 डायमंड का हिस्सा भी है, तो इसका को फैक्टर निकालना तुमको पता है। रो हटा कॉलम हटा, 1 माइनस ऑफ -3 +4, ये +4 था लेकिन इट इज अ पार्ट ऑफ डायमंड, इसीलिए ये बनेगा माइनस, तो यहां पे आ गया तुम्हारा -4। फिर एक बार चेक कराओ, जो ऑप्शन में है वो तुम्हारा आंसर रहा। और अगर एडजॉइंट को ही अगर मैं डिटरमिनेंट से डिवाइड कर रहा, वो बन जाता है इनवर्स मैट्रिक्स, जो अगला पॉइंट है। उससे पहले कोई बताएगा मुझको इसका वैल्यू क्या रहेगा, इसका वैल्यू चाहिए मेरे को, मैं ये मत बताओ कौन देने वाला, मेरे को आंसर चाहिए तुम लोगों से। 1 कौन दे रहा है, कौन दे रहा है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम आंसर देगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मतलब ये 3 देगा, रो हटा कॉलम हटा, ओनली 1 आंसर आ गया 1, क्योंकि वो डायमंड का हिस्सा नहीं था। अब मुझको ये वाला वैल्यू चाहिए, तो ये 3 देगा, रो हटा कॉलम हटा, ओनली 2 आ गया मेरा ये भी आंसर। अब मुझको ये वाला चाहिए, ये वाला क्या रो क्या पोजीशन है इसका, सर ये थर्ड रो सेकंड कॉलम है, तो जरूर आंसर सेकंड रो थर्ड कॉलम में दिया होगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम ये 1 है, रो हटा कॉलम हटा, -1 -6 आंसर इज -7, लेकिन ये डायमंड का हिस्सा है इसलिए +7, तो आंसर आया +7। डायमंड पे हमेशा फोकस रखना when it comes to adjoint and inverse and cofactor, these are the point you should not be missing। ये हमेशा धोखादायक है, इसलिए धोखे से बचने के लिए भरोसा इन पे करना, ये बिल्कुल धोखादायक नहीं है, काम के लोग हैं। और ऐसे बनता है तुम्हारा एडजॉइंट मैट्रिक्स, और एडजॉइंट को ही अगर मैंने डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दिया उसको बोला जाता है इनवर्स मैट्रिक्स। ए इनवर्स इज नथिंग बट एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। यहां खत्म होता है तुम्हारा एमएसटी सीईटी का लेवल, खत्म। इससे ज्यादा सीईटी वाले पूछते ही नहीं, क्योंकि सीईटी का सिलेबस इतना ही है, ए इनवर्स निकालो खत्म करो। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो अभी तुम लोग मेरे को बता रहे हो, इसलिए जो मैंने स्टार्टिंग में जो पॉइंट बताया था ना कल वाला, कि अगर किसी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट अगर 0 है तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अगर तुम्हारा डिटरमिनेंट अगर 0 बन गया तो 1/0 इनफाइनाइट बनेगा, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, बनेगा ही नहीं। इसीलिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर गेटिंग आउट द, मतलब फॉर फाइंडिंग आउट द इनवर्स, इसलिए उसको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर बोला जाता है। मेरा काम खत्म हो गया भाइयों, तुम्हारा काम खत्म है। -1 0 3 1 4 1, ठीक है, दिख लेना पहले बाद में कर दो। 1 3 -1 ये मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैट्रिक्स है।
और इसका एडजॉइंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और तुमको निकालना है ए माइनस ई प्लस डी प्लस माइनस एच, इसका वैल्यू जानबूझ के तुम लोग को प्रैक्टिस करवानी मुझको, ठीक है। लगाओ, ये एडजॉइंट ए है, तो तुमको इनकी मेरे को इसकी वैल्यू बतानी, ए निकालो, ई निकालो, डी निकालो, एच निकालो, साइन चेंज कराओ, ऐड कर दो, आंसर बताओ। पूरा नहीं सॉल्व करना, ठीक है, पूरा सॉल्व मत करो, कंफ्यूजन थोड़ी बहुत होनी चाहिए तुम लोग के दिमाग में, इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसा दिया है। होनी भी तो चाहिए कंफ्यूजन, अच्छी बात होती है कंफ्यूजन होना। लेवल इजी है, दिस इज कंप्लीटली एमएसटी सीईटी का क्वेश्चन, तुम लोग को भी आता है, ऐसा नहीं है तुम लोग के काम का नहीं है, तुम्हारे भी बिल्कुल काम का है, बस आंसर्स एक्सपेक्टेड ज्यादा लोगों से है अभी। -9, ऑल राइट, आई गॉट वन आंसर एंड शी इज सेइंग -9। क्या कोई और है उसके साथ जिसका भी -9 आ रहा है? -3, -30, -30, -3, -9, ऑल राइट, और बताओ। -7, सबके अपने अपने वर्जन है, कोई कोई किसी फिक्स आंसर नहीं बता रहा है मुझको, कोई -3 पे है, कोई माइनस वॉट पे है, आई डोंट नो क्या बोला गया। हाँ हाँ, थोड़ा जल्दी। -1, नो आइडिया, मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चन बनाया है तो नो आइडिया। -3 ज्यादा लोग का आंसर आ रहा है, ऑल राइट। -3, -3, -3, -3, नो आइडिया, मेरे पास आंसर नहीं है तो नो आइडिया, तुम लोग सही भी बता सकते हो, सही भी बता रहे होंगे शायद। चलो बात करते हैं वापस से एक बार, पूरा क्वेश्चन तो मेरे को सॉल्व करना ही नहीं है, मुझको सॉल्व करना है ए को, ई को, डी को और एच को। ए तो मैंने बोला था, ये लोग तो बहुत प्यारे से लोग हैं, ना ये साइन चेंज करते हैं ना अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, इनके माइनर ही उनके को फैक्टर होता है। ए को निकालो, रो हटा, कॉलम हटा, -4 -3 इज -7। ई के लिए जा रहे हैं अपन, ई सेंटर में है तो ये रो हटा, ये कॉलम हटा, ये 1 -3 बन गया -2, माइनस ऑफ माइनस बन गया +2, क्योंकि ई की साइन माइनस थी वहां पे। अब डी के लिए पूछा है तो डी मतलब यहाँ पे इसका पोजीशन है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो आंसर दिया होगा थर्ड रो सेकंड कॉलम में, जो मेरे पीछे मैंने लिखा था, थर्ड रो सेकंड कॉलम मतलब ये 3 है, डायमंड का हिस्सा भी है तो साइन चेंज करना पड़ेगा। रो हटा, कॉलम हटा, -1 -3 -4, डायमंड के कारण +4। डायमंड बहुत काम की चीज है, 100% गलती तुम्हारे डायमंड में गई होंगी। एच के लिए जा रहे हैं अपन, एच किधर, एच इधर, क्या पोजीशन है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका आंसर दिया होगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ने, इस जीरो ने दिया होगा डायमंड का हिस्सा है, रो हटा, कॉलम हटा, -1 -1 -2, डायमंड के कारण +2, +2 इधर जाके फिर से -2, 67 हो गया। -4 + 7 इज आंसर -30, खत्म, ये तुम्हारा आंसर था। जिस किसी का भी जो भी कुछ कैलकुलेशन एरर हो गया है, कोई बात नहीं, होते रहता है, कैलकुलेशंस तो गड़बड़ बच्चे ही करते हैं। डन कंसेप्ट, बस पूरा ध्यान डायमंड पे देना, डायमंड ही डुबाएगा तुमको। अब इसी क्वेश्चन को अगर तुम डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर रहे हो तो इनवर्स बन जाएगा, ठीक है, काम खत्म। मुद्दे पे चलते हैं, अभी बहुत हो गया, सीईटी के नोट्स निकाल रहा हूँ, जो बच्चे हैं क्रैश के उनके लिए, और तुम लोग भी कर ही लेना, तुम्हारे काम का भी है। कहाँ गया मैट्रिक्स? फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो क्वेश्चन, M11 मतलब क्या, क्या पूछ रहा है, M का मतलब क्या? माइनर, बोलो बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, खत्म 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 हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया।
भाइयों और बहनों, जो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो बुद्धू नंबर 1 है, और स्मार्ट बच्चे पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। हाँ, एडजॉइंट पूछा है। स्मार्ट बच्चे, उनको पता है, स्मार्ट बच्चे सीधा डायमंड पे घुसेंगे, और डायमंड ही, नॉट डायमंड, डायगोनल पे जाएंगे, और डायगोनल ही तुम्हारा करता धरता है। एक को सॉल्व करना है, पूरा क्वेश्चन कोई नहीं सॉल्व करेगा, किसी एक को ट्राई करो। ए है, ओके, तुम तो डूबे सनम। सी, ओहो हो, ए और सी, कोई बी ले लो, एक जन डी ले लो, हो जाएंगे चारों ऑप्शंस, कोई एक का तो सही आएगा। हाँ हाँ, जल्दी बोलो। बम्बई, बॉम्बे, बॉम्बे, बी आ रहा है सर, ओके सर। हाँ, सभी बी बना रहे। ओके सर, ओके सर। अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता, हाँ क्या, ओके फाइन, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता और मेरे को एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता, तो मैं पूरे एलिमेंट देखता ही नहीं, मेरी नजर सबसे पहले जाती इस वाले एलिमेंट पे। देखो, तीनों ऑप्शन में अलग अलग है, अगर मैं इस एक को सॉल्व कर लेता ना, तो मेरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, क्योंकि इसका पोजीशन है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और मेरा आंसर आएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से, मतलब इस वन से। लेकिन वो डायमंड का हिस्सा है, तो रो कॉलम तो हटेंगे और साइन भी चेंज होंगी, तो ये हटा, ये हटा, 3 × 1 = 3, -(-4), डायमंड का हिस्सा था इसलिए -4। अब यहां पे मेरे को -4 चाहिए, तू गया, तू भी गया। नन ऑप्शन मारना कॉन्फिडेंस दिखलाता है बच्चों का, JEE में नन ऑप्शन होता नहीं है, लेकिन इन केस आ गया तो संभाल लेना अपने आप को, ठीक है। आंसर, करेक्ट आंसर वाज द बॉम्बे वन। नाउ ऑप्शंस देखना, ये होता है MHT CET का क्वेश्चन है, प्योर MHT CET का क्वेश्चन है। अरे वो तो मेरे नीचे आ गया यार, तो ठीक है, ऑप्शन देखना भी, ऑप्शन ए है उसका, ये मैं दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन कैसे, ए क्यू है उसका आंसर। डायगोनल पे जाओ, डायगोनल का को फैक्टर बनाओ, वो समझा देगा तुमको, क्योंकि डायगोनल्स के जो नंबर्स है वो ना साइन चेंज करते हैं ना अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, तो जो तुम्हारा डायगोनल का आंसर हो एलिमेंट्स होंगे वही दिखलाएंगे। कैसे करोगे, एन मतलब क्या, खुद ही मैट्रिक्स वापिस है क्या, वही मैट्रिक्स आ रहा है क्या, हो इसका रो कॉलम हटाओ, रो हट गया, कॉलम हट गया, ये बना तुम्हारा कितना, 0, -4, तो आंसर -4 आ रहा है, तो यही वापिस आ रहा है, और यही वापिस आ रहा है, तो 2n तो गया काम से, -n भी गया काम से, नन भी गया काम से। 2n का मतलब क्या है, यहाँ पे -8 होना चाहिए था, इधर 0 होना चाहिए था, इधर 6 होना चाहिए था, चेक करो, इसके लिए करो, रो हटा, कॉलम हटा, 0, -(+3), देखो वापिस वही आ गया। तो एलिमेंट अगर घूम फिर के वही आ रहे हैं तो मैट्रिक्स वही बन रहा है, और वही मैट्रिक्स अगर बन रहा है तो औरंगाबाद। क्या, हाँ हाँ, अरे थैंक यू सो मच। अब भाइयों, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, और मैंने तुमको बोला क्या है, इनवर्स हम डीप में जाएंगे, ये बस तुम लोग के लिए बेसिक्स में लेक्चर मैंने अरेंज किए थे दोनों, इनवर्स डीप में और जाएंगे क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज एंड ऑल बहुत है मेंस में। तो यहाँ पे क्या है, ए इनवर्स इज नथिंग बट, अरे रुकना थोड़ा, अरे रुको, अरे रुको तो सही। ए इनवर्स अगर पूछा गया है तो ए इनवर्स इज नथिंग बट, जो एडजॉइंट तुम लोग निकाल रहे हो उस एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देना खाली। अब डिटरमिनेंट तुम साइड में लिख के रखो, पूरा क्वेश्चन कोई नहीं सॉल्व करेगा। अगर तुमको इसके लिए पूछा गया, मैं जाऊंगा हमेशा सेंटर पे, ये रहा सेंटर, रो हटा, कॉलम हटा, 7, 0, आंसर इज 7। अब 7 को डिवाइड जो करेगा वो डिटरमिनेंट रहेगा। मैं इसको सॉल्व करके डिटरमिनेंट का वैल्यू सपोज 5 आया, तो मेरा इनवर्स में आएगा 7/5। बस गड़बड़ ये चेक करना, इधर सपोज तुम्हारा आंसर आया है 7, और ऑप्शन में अगर -7 है, क्या बोल रहा हो समझो, तुमने इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, मैच हो रहे हैं आंसर, लेकिन साइन की गड़बड़ है। तुम्हारा आंसर आ रहा है 7, ऑप्शन में है -7, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज पहले ऑप्शन में ऐसा था 7/11, और एक ऑप्शन में -7/11 है, और तुम्हारा आंसर आ रहा है डिटरमिनेंट का वैल्यू 7, तो इस पे टिक मत, सॉरी, इस पे टिक मत मारना,
जल्दबाजी में, क्योंकि ये जो 11 तुमको नीचे जो दिख रहा है, हो सकता है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू निगेटिव हो, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू निगेटिव हुआ इसीलिए ये साइन चेंज हो सकता है। इसलिए एक पे भरोसा मत रखना, कोई 2 या 3 चेक करना। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस A23। मैं ऑप्शन जानबूझ के नहीं दे रहा। चुप रहे। अबे इनवर्स है, इनवर्स है, इनवर्स डिटर्म एडजॉइंट नहीं है, एडजॉइंट नाही दादा, ते इनवर्स आहे, तो त्या जे आन्सर आलंय ना त्याला डिटर्मिनने डिवाइड कर, तेव्हा आन्सर येईल तुझं, तेव्हा आन्सर येईल। नो आइडिया, मैंने ऑप्शन देखे ही नहीं ना, मैंने ऑप्शन देखे ही नहीं। माइनस, माइनस व्हाट? -2/5, 2/5, -2/5 और +2/5। सबसे पहले A23 एडजॉइंट का हिस्सा होता है, याद रखना। A23 मतलब उसका आंसर 32 ने दिया होगा, 32 में 6 है, 6 को रो हटाया, कॉलम हटाया, 5 + 3 8, 8 आ रहा है। साइन डायमंड का हिस्सा है तो -8 आएगा, ऊपर तो -8 दिख रहा है मुझको। डिनोमिनेटर में कितना मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो हो गया ना आंसर। दीज आर द ऑप्शंस। ठीक है, डन, गुड। देखा, सबसे ज्यादा कंपटीशन महाराष्ट्र में इस एग्जाम के लिए होती है, क्योंकि सबको आता है। कंपटीशन हेल्दी इसलिए होती है सीईटी की, क्योंकि लेवल ऐसा है, सारे बच्चे, अच्छे जो बच्चे हैं जो मेंस में प्रिपरेशन करते हैं वो भी उतर उतर जाते हैं बाद में इस मैदान में, और जो लोग नहीं पढ़ते वो लोग भी 150 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसलिए मेंस का कंपटीशन कुछ भी नहीं है, पूरा कैलकुलेशन, सॉरी पूरा कंपटीशन तो इधर आके रुकता है। और एक बार तुम ना मेंस में निकल जाओगे, सीईटी में निकलोगे नहीं, याद रखना ये चीज। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो भाइयों और बहनों, ये सी आंसर गलत भी हो सकता है, तुम चेक करके बोलना क्या इनवर्स यही है, फिर शॉर्टकट बताऊंगा इसके बाद। अब मैंने ये समझा रहा था तुम लोगों को मैं, 16 या -16 डिटर्मिनेंट ये कैसे डिसाइड करोगे बिना सॉल्व करे, ये वैल्यूज बताएंगे तुमको, ये तीनों। अगर इनकी साइन चेंज हुई नहीं है मतलब डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है, और अगर इनकी साइन चेंज हुई है इसका मतलब डिटर्मिनेंट नेगेटिव है। करो, पूरा क्वेश्चन कोई नहीं सॉल्व करेगा। क्या वही आंसर आ रहा है जो टिक है वहां पे? क्या चेन्नई उसका आंसर है? क्या चेन्नई ही आंसर है? एम आई डिस्कनेक्टेड? मैं कनेक्टेड हूं या गया नेटवर्क? हाँ हाँ, बोलो बोलो फिर, बोलो फिर, जल्दी बोलो। ईशान, अरे थोड़ा लवकर सांग की तू। हम्म, चलो, बराबर है सी, चेन्नई है। कैसे किया? इसको पकड़ा, रो कॉलम हटाओ, 7 -6, आंसर +1 होना चाहिए था। इधर +1 है, इधर +1 है, इधर +1 है, इधर +1 है। इसका मतलब ये हो गया इस क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट का वैल्यू सच्ची में -16 है। अगर ये -16 अंदर अगर मल्टीप्लाई किया होता और यहाँ पे अगर 16 लिखा होता मैं समझ जाता। इसका आंसर -16 इसीलिए है क्योंकि डायगोनल के साइन चेंज करवा दिए गए हैं। अब ये तो +1 ने तो धोखा दिया मुझको, सबका +1 था, इसको ऊपर लेता हूँ चाहिए तो। अब मैं किसके लिए जाता पता है? मैं इस जीरो के लिए जाता, मैं इसके लिए जाता। पता है क्यों? ये ओ तीनों दिनों में सेम है क्या? किसको जाए फिर, किसके लिए जाए? A21 15 के लिए जाओ, आंसर आएगा। डन डन डन, ओके।
ये तो ऐसे को फैक्टर के क्वेश्चंस थे जो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। देखो ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एक्चुअली, हम कर चुके हैं एक्चुअली क्वेश्चन को। हाँ ये वाला करना है तुमको, ये सीधे का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स, PYQ है, करो जरा इसको। सबसे पहले चेक करो कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू माइनस हाफ ही है या हाफ था लेकिन सबके माइनस बाहर निकाले। 14 आ रहा, वहां पे तो 2 दिया है, वहां पे तो 2 दिया है। तू डिटर्मिनेंट निकाल ही नहीं सकता, तुम डिटर्मिनेंट निकाल ही नहीं सकते क्योंकि पहले वाले मैट्रिक्स में ए दिया है, तुमको ए का वैल्यू नहीं पता, तुम डिटर्मिनेंट निकाल ही नहीं सकते। ये पूरा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, बहुत सी चीजों को एक साथ फंडे, बहुत से कंसेप्ट एक साथ यूज किए गए हैं। चलेगा ना, बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। बी माने बॉम्बे या डी माने दिल्ली? बी माने बॉम्बे, डी माने दिल्ली, कौन सा? नो, बी बॉम्बे। ओके, नो आइडिया, मेरे पास आंसर, मैंने देखा नहीं आंसर, तुम्हारे सामने तो खोला। देखो, अब जो लोग डिटर्मिनेंट का वैल्यू 14 बोल रहे थे, डिटर्मिनेंट तुम निकाल ही नहीं सकते, वहां पे ए है ना। अगर ये तुमको इस ए की वैल्यू ही नहीं पता, डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे तुम लोग फिर? ये दिया तो है, लेकिन बस फर्क इतना था, तुम्हारा डाउट यहां क्रिएट होना चाहिए था कि ये जो 2 दिया है, ये +2 है या -2 है, क्योंकि तुम डिटरमिनेंट का पक्का 2 होगा उसका आंसर। लेकिन साइन के बारे में हम जजमेंट नहीं कर सकते ना। तुम साइन को तो साइन है, सारे नेगेटिव को बाहर निकाल लो, साइन चेंज हो जाएंगी सबकी, या बाहर के को अंदर लेके जाओ, सबकी साइन चेंज होगी। अब भरोसेमंद कौन है फिर? इसलिए बोलता हूं तुमको, कभी धोखा नहीं देंगे डायगोनल वाले। रो हटा, कॉलम हटा, लगाओ। 1 × 0 = 0, -6, तो इसका आंसर -6 ही है। तो इसका आंसर -6 है, मतलब मेरे अंदर की जो पार्टी थी वो सिक्योर्ड है, उसमें कोई चेंजेस हुए नहीं है। इसका मतलब ये था कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट -12 ही है। डन। लेकिन अभी भी मेरा भरोसा उधर गया नहीं है। अब मैं ये देखूंगा कि इसका जो को फैक्टर है, जिसका एडजॉइंट बनने वाला है इधर जाके, वो कौन सा रहेगा, 2k रहेगा या 3 रहेगा। इसका पोजीशन क्या है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो इसका एडजॉइंट इधर रहेगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, मतलब ये -2k रहेगा। अब मैं इसका को फैक्टर बना रहा हूं, मेरे पास डिटरमिनेंट अवेलेबल है, बनाओ। रो हटा, कॉलम हटा, 0, -2, आ गया -2। लेकिन ये जो ए था ना, ये ए डायमंड का हिस्सा था। देखो, ये ऐसे, ये 4 लोग डायमंड होते हैं, डायमंड का हिस्सा था, तो साइन चेंज कराओ, ये बनेगा +2, और ये +2 का वैल्यू -2k है, तो डायरेक्ट बन रहा है k = -1, और k का वैल्यू -1 आई गेस एक ही ऑप्शन में है, और वो ऑप्शन है बी माने बॉम्बे। खत्म। हाँ आया था ना, फोर्ट आया था। तुम तो कोइफिशिएंट तो कांस्टेंट के साथ डिटरमिनेंट निकाल रहे थे तुम लोग। ठीक है, कोई बात नहीं, फंडामेंटल क्वेश्चन है, इतना कुछ है नहीं इसमें करने लायक। ठीक है। अब तुम कौन सा करोगे, करोगे। अच्छा, अच्छा। भाइयों और बहनों, अब एक और चीज,
ये शॉर्टकट का टाइम आ गया है स्पेसिफिकली सीईटी वालों के लिए और जेडब्ल्यू दोनों के लिए भी। मैट्रिक्स इनवर्स निकालने का तरीका तुम लोग सीख चुके हो। एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दो, एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से डिवाइड करने के बाद इनवर्स आ जाएगा, लेकिन हम लोग वो मेथड प्रेफर नहीं करते व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्योंकि हम लोग को ये पता है किसी भी मैट्रिक्स को अगर मैंने उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ आता है। आए मैंने कल के लेक्चर में बोला था, ए इनवर्स और ए मैट्रिक्स है, दोनों का प्रोडक्ट अगर करवाया तो आंसर आई आता है। और ये आई होता क्या है? आई माने आइडेंटिटी जो ऐसी दिखती है। सही बात है भैया, सही बात है, आइडेंटिटी ऐसी दिखती है। ये मेरे पास क्वेश्चन में दिया जाता है, ये मेरे पास ऑप्शन में होता है। जो लोग डिटरमिनेंट जो लोग एडजॉइंट मेथड से कंफर्टेबल है यू गो फॉर दैट, और जो लोग को नहीं कंफ्यूजन हो रही है, थोड़ी बहुत माइनस प्लस में डिटरमिनेंट में टाइम लग रहा है, यू गो फॉर दिस मेथड। कल मैंने सिखाया था अगर तुमको ये वैल्यू चेक करनी है, ये वाली क्या पोजीशन है इसका, सर इसका पोजीशन है सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो मैं एक काम कर लूंगा, इसके सेकेंड रो से ऑप्शन के सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके देखूंगा किसका आंसर जीरो आता है। लेकिन एक पे मैं सेटिस्फाइड नहीं रहूंगा, मैं दो को सॉल्व करूंगा, किसी दो को। तो मैंने इसको सॉल्व किया, अब मैं इस वन को ट्राई कर लेता हूं फिर। तो मैं इसके फर्स्ट रो से ऑप्शन के फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिसका आंसर वन आता है वो मेरा आंसर। ठीक है, इसीलिए ए इंटू ए इनवर्स इज आई। प्रोडक्ट कल सिखाया था, पहले के कॉलम पहले के रो दूसरे कॉलम को भिड़ाओ, एलिमेंट चेक करो, आंसर बताओ। दिस इज योर क्वेश्चन गाइस, एंड आई वांट यू टू सॉल्व बाय मल्टीप्लिकेशन। चलो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बिकॉज आई नीड टू गो, थोड़ा लेक्चर जल्दी खत्म करना है आज। 101 आ रहा है, ओहो हो, आ रहा है तेरा आंसर बॉम्बे। अबे देशमुख, तू कभी भी आंसर सही नहीं बोलता, थोड़ा टाइम लेते जाना। हाँ, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है? हेलो, क्या? ए बना, ए माने औरंगाबाद, ओके। डिटरमिनेंट से करो या मल्टीप्लिकेशन से करो, लेकिन दोनों स्टेप्स तुम्हारे पास होनी चाहिए, दोनों भी मेथडोलॉजी तुम्हारे पास होनी चाहिए, इसलिए अपन कोई भी प्रेफर करो। मल्टीप्लिकेशन जा रहे हो तो आसान जाएगा, और डिटरमिनेंट से जा रहे हो तो और आसान जाएगा। फिर अपना अपना अपना, हर एक का अपना अपना होता है। ए है क्या? एच है क्या? एच है, औरंगाबाद, ओके। एच है, एच है, चलो। इस रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई करके देखो आंसर वन आता है क्या, क्योंकि बाहर -6 भी है तो डिवाइड मारेगा वो। करो, पहला रो पहला कॉलम, इस वन से इस -2 को आ गया -2, जीरो से जीरो बन गया, ये बना -2, गया। ए आंसर है ही नहीं, गया। ए तो आंसर ही नहीं है, तो क्यों बोले तुम ए आंसर है? आ, अरे यार तेरे पे ना कोई, यार यार तेरे पे कोई भरोसा ही नहीं करता। हाँ ना यार, तेरे पे कोई भरोसा ही नहीं करता। पता नहीं यार देवेश, क्या ऐसे, मतलब तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था मैंने। मैंने तेरे पर भरोसा रखना चाहिए था, है ना? ये आंसर तो कैसे ही नहीं है, ईशान बोला था ये आंसर। वापस करो बरा का, बरा वापस करो बरा। हाँ, पहला रो पहला कॉलम, ठीक है ईशान भाई, पहला रो पहला कॉलम रहा। इस वन से इस -2 को बन गया -2, इस जीरो से ये वन बन गया जीरो, इस वन से ये -2 बन गया -2, तो सर आंसर बन रहा है -4। और वेट कर रहा है तुम्हारा -6, तो आगे नीचे -6, तो सर आंसर 2/3 आ रहा है। मेरे को यहाँ पे 1 चाहिए था, तो ये आंसर ए तो है ही नहीं। अब देवेश दादा का चेक करते हैं, मल्टीप्लीकेशन ही थी। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम बिड़ाओ, इस वन से इस -4 को बन गया -4, जीरो से तो वैसे जीरो बनना है, वन से -2 बना -2 अपॉन में -6। हा हा हा, ये भी गलत है, दिस इज ऑल्सो गलत, साइन चेंज। बाकी हो तो, अरे शिट, हाँ नहीं नहीं, गलत ये हो गया, बाकी ऑप्शन, बाकी में गलत ऑप्शन गलत है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, +4 नहीं होना था, इधर माइनस होना था, बाकी सब सही था। अबे चलो ना, हाँ हो सकता है। तो तो इसको पकड़ो ना, देखना अभी ये तुम देखो, किसी ने बी पे मारा है ना, तो बी में माइनस नहीं आ रहा है,
तो मतलब बी तो आंसर है ही नहीं। अगर यहाँ पे माइनस होता तो आ जाता ना। देख, माइनस बाहर लो, अंदर डालो, जो करना है करो, मल्टीप्लीकेशन के बाद तो वन आना चाहिए था ना उधर। आपने क्या करना है, क्या तुम ऑप्शन में से कुछ भी कर लो जो तुमको मन करा है तुम्हारा। मल्टीप्लीकेशन खाली मेरे को वन बताओ वहां पे, जो वहां पे यहाँ पे है नहीं। एक और करते हैं ना, इसको एडजॉइंट से करते हैं। बंदे को, अपना बंदा को पता है, रो हटा कॉलम हटा, वन माइनस कितना हो गया, 2 - 6 हो गया -4, दिख तो रहा है -4। उसके बाद इस जीरो को चेक करो, रो हटा कॉलम हटा, 1 - 1 0, ये भी सही है। इसको चेक करो, रो हटा कॉलम हटा 2, ये भी 2 भी सही है। अब मसला डिटर्मिनेंट का है खाली। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके देखो, वो रो वन को पकड़ा, रो कॉलम हटाओ, रो हटा कॉलम हटा, 2 - 6 बन गया -4। सेंटर तो वैसे ही 0 है, +1 पकड़ा, रो हटा कॉलम हटा, आंसर बन रहा है -2, तो आंसर बन रहा है -6। आंसर सही था, बस इधर साइन चेंज गड़बड़ थी, -1/6 चाहिए था। कोई मेथड से जाओ ना, अल्टीमेटली आंसर निकालना होता है हमको, बाकी कुछ भी करो ना। अरे हाँ यार, मैं तेरे ऊपर हमेशा डाउट करता हूँ ना, इसीलिए बता। तो ये तो ए ही है। क्रॉस चेक करके देखे इसको, आंसर तो मैंने टिक मारा है ऑलरेडी। देखो, पहला रो, पहला कॉलम, 0 से 0, 1 से 8 आ गया 8, 2 से -5 बन गया -10, तो आंसर क्या आ रहा है इसका, -2। इस -2 को इस -2 से डिवाइड मारा, आंसर बन रहा है +1, हो गया मेरा सेट, डन। एक और चेक कर लेते हैं अपन, इसको चेक करो। थर्ड रो, थर्ड कॉलम, थर्ड रो से थर्ड कॉलम भिड़ाओ, आंसर 1 आना चाहिए। 3 इंटू -1 इज -3, 1 इंटू 2 इज +2, 1 इंटू -1 इज -1, तो आंसर इज -4, +2 इज -2, -2 अपॉन -2 इज +1, एंड दैट्स इट। ये तुम्हारा औरंगाबाद वाज द आंसर। ज्यादा खुश मत होना, ये क्वेश्चन सीटी के होते हैं, तुम्हारे नहीं। बाकी सब तो ऐसे ही क्वेश्चन है। बस एक लास्ट क्वेश्चन आज का। यस सर, ये पूरी शिट सीटी की है। इसलिए तुम्हारे आंसर जल्दी आ रहे हैं, बाकी नहीं कुछ। हाँ, लगाओ, दिखाओ अपने जलवे। देवेश, बता। तू और ईशानी है कंपटीशन में, बाकी लोग तो है नहीं आज, तुम दोनों ही हो आज। एक का ए, दूसरे का बी। और तेरी चेन्नई आ गया। हा हा, चेन्नई चेन्नई चेन्नई। किससे कर रहे हो तुमने, किससे किया चेन्नई आंसर? संस्कृति, मल्टीप्लीकेशन किया या डिटर्मिनेंट से किया, सॉरी एडजॉइंट से किया? एडजॉइंट से किया, कोई नहीं, कोई मेथड करो यार, क्या फर्क पड़ता है। हाँ हाँ, देवेश का नहीं है ना अभी तक, तो तुम्हारा मॉनिटर का बाकी है अभी आंसर आना, ईशान का और उसका। ईशान, बना के आंसर। हाँ, सी आया, सी आया, सी। कितने कितनी खुशी होती ना आंसर आने के बाद। हाँ वही तो, कितनी खुशी होती है आंसर आने के बाद। अरे बहुत दिनों बाद, अरसों हो गए मेरे को आंसर आते। अब आ गया आंसर। कैसे? जो मन करे। क्या बॉम्बे बोल रहा है क्या? सी बोल रहा है, ओके ओके, सी बोल रहा है। आंसर इज सी। ऑप्शन देना चाहिए था इसके लिए, ये तुम्हारा ऑप्शन ऊपर थे, तो ठीक है, लेट इट बी। ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे छोटा बहुत। आज के लिए मेरी तरफ से इतना काफ़ी है।